हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो ने देखिए सारी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हटके होने वाली है। देखिए, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपने ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा फेस की होगी कि आपके घर पे कोई भी दवाई आती है या फिर आपके घर पे कोई भी दवाई होती है तो आपके घर वालों ने आपसे कभी ना कभी ये ज़रूर पूछा होगा कि दवाई किस काम में आती है, यानी कि उनका यूज़ वो पूछने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो बच्चा है वो कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहा है, चाहे डी फार्म हो, बी फार्म हो, नर्सिंग हो या फिर आप कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली हर एक को ये पता नहीं होता है, इवन उनको ये पता भी नहीं होता है कि जो सॉल्ट है वो किस काम में आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है मेडिकल स्टूडेंट, इवन मैंने भी फेस की है, तो इसी का जो सॉल्यूशन है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए देखिए वीडियो को तो आपने लास्ट तक देखना ही होगा। और देखिए, आज जो है आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप बेशक चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देना। हर एक मेडिकल स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए कि आपके भी पेरेंट्स को लगे कि हाँ, हमारा जो बच्चा है वो कोई कोर्स कर रहा है और हाँ, उसको मेडिसिन की नॉलेज है। तो वीडियो में आप देखिए लास्ट तक बने रहना। तो देखिए, हमने कुछ टिप्स लिए हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप जो है कोई भी मेडिसिन है उसके यूज़ को बता सकते हैं और उसको पूरी तरीके से आप समझा सकते हैं अपने पेरेंट्स को और उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका है वो है प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करके, यानी कि उनको समझ करके। उससे पहले मैं बता दूं कि सफिक्स या प्रीफिक्स होते क्या हैं। तो देखिए, कोई भी वर्ड हो तो उसके लास्ट में जो 2-3 अल्फ़ाबेट जुड़े होते हैं तो उनको तो बोलते हैं हम सफिक्स। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि रेडनेस है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, काइंडनेस है। तो यहाँ पे देखिए नेस जुड़ा है सभी के लास्ट में, तो इनको हम बोलते हैं सफिक्स। और एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स जो शुरू में जुड़े होते हैं अल्फ़ाबेट, जैसे कि आपका हाइपर टेंशन है, हाइपर एक्शन है, तो यहाँ पे जो हाइपर ये जो सेम है वो प्रीफिक्स है। तो ये जो आपके सफिक्स और प्रीफिक्स हैं वो मेडिसिन के सॉल्ट नेम में भी जुड़े होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि ये जो है सॉल्ट नेम क्या होता है। देखिए, कोई भी मेडिसिन होना तो उसके दो नेम होते हैं, एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है सॉल्ट नेम। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कि शैम्पूज हैं जो कि हमारे बालों के धोने के काम आती हैं। तो देखिए, हमारे 3-4 शैम्पू हैं, जैसे कि हमारी क्लिनिक प्लस है, हेड एंड शोल्डर है, डब है। तो तीनों का काम एक ही है, बालों को साफ करना। तो इनके देखिए जो अलग अलग नेम है, मतलब काम तो एक ही है नेम, लेकिन नाम इनके अलग अलग हैं। इनके अंदर की चीज एक है तो उसको हम बोलते हैं शैम्पू, यानी कि वो हुआ इसका सॉल्ट नेम, वो हुआ इसका जेनेरिक नेम कि ये जो है शैम्पू है जो कि हमारे बालों को साफ करती है। अब बात करें कि कौन सी शैम्पू है, यानी कि ये हुआ उसका ब्रांड नेम, जैसे कि हमारी क्लिनिक प्लस है बोलते हैं, तो ये कहलाता है सॉल्ट नेम। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपकी पैरासीटामोल है तो ये कई ब्रांड नेम से आती है, जैसे कि डोलो है, कैलपोल है। तो ये तो देखिए जो नेम कंपनीज देती हैं अपने मेडिसिन को वो आपके ब्रांड नेम होते हैं, लेकिन जो अंदर की चीज़ है वो पैरासीटामोल ही है दोनों में, तो वो हमारे फीवर को ही ठीक कर रहे हैं। तो ये आपके होते हैं जेनेरिक नेम या सॉल्ट नेम, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी जो मेडिसिन है आपने कैसे पहचानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो घर पे ज़्यादातर मेडिसिन होती हैं वो होती है पेन किलर। दर्द जो है हमें कभी भी होने लगता है, किसी को भी होने लगता है, तो पेन किलर सबसे ज़्यादा मिलती हैं। तो उनको हम NSAID नसेट्स के नेम से भी जानते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको पता होगा। तो देखिए, जो पेन किलर्स होती हैं उनको समझने के लिए आपने दो सफिक्स को याद करना होगा। एक है फेनेक, FENAC। तो जैसे कि आपकी जो मेडिसिन है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है, ब्रोमफेनेक है, नेपाफेनेक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सभी के लास्ट में फेनेक सफिक्स जुड़ा हुआ है। तो ये जो सारी मेडिसिन है आपकी वो पेन किलर हैं। इसके अलावा दूसरा सफिक्स है वो है प्रोफेन, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, फेनोप्रोफेन है और ज़ेल्टोप्रोफेन है। तो यहाँ पे सभी के लास्ट में प्रोफेन जुड़ा है। तो देखिए, जहाँ भी ये मेडिसिन आपको नजर आए, यानी कि ये सफिक्स जुड़े हों फेनेक और प्रोफेन, तो वो हमारी पेन किलर्स होती हैं। तो इस तरह से देखिए, जो सारी पेन किलर हैं आप उनको बिल्कुल 2 वर्ड से ही याद कर सकते हैं और घर पर ये आपको जरूर मिल जाएंगी और आप अपने पेरेंट्स को बता भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हर एक चीज़ के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इसके अलावा जैसे कि निमेसुलाइड है, नेप्रोक्सेन है, एस्पिरिन है, तो इनके लास्ट में ये सफिक्स नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी ये जो है पेन किलर्स होती हैं। तो ये आपने दिमाग में डाल लेनी है कि कुछ मेडिसिन जो है वो रह भी जाती हैं, जैसे कि निमेसुलाइड, नेप्रोक्सेन, एस्पिरिन, तो ये आपकी पेन किलर्स ही हैं। तो ये जो है आपने याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, जो दूसरी हमारी सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन आपको घर पे मिल जाएंगी तो वो होती है गैस की दवाई, यानी कि एंटासिड, जो कि हमारी एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में, तो उसको वो ठीक करने के काम आती हैं। तो उसके लिए देखिए, जो आपने सफिक्स याद करना होगा वो है सबसे पहले प्रेजोल, जैसे कि ओमेप्रेजोल है, लेंसोप्रेजोल है, पेंटाप्रेजोल है, इसोमेप्रेजोल है और डेक्सलेंसोप्रेजोल है।
तो सभी के लास्ट में यहाँ पे देखिए प्रेजल जुड़ा हुआ है। तो ये जो सारी आपकी मेडिसिन होती है वो गैस को ठीक करने में या फिर पेट में आपके एसिडिटी हो जाती है उसको ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। इसके अलावा इसका दूसरा सफिक्स है वो है टिडीन, जैसे कि रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है, फेमोटिडीन है। तो यहाँ पे सभी के लास्ट में टिडीन जुड़ा हुआ है। तो ये भी जो है आपके एंटासिड से होते हैं, गैस को ठीक करने के काम ही आते हैं। तो अभी आपने देखिए दो ग्रुप्स की मेडिसिन देखी, आपकी पेन किलर और गैस वाली यानी कि एंटासिड। तो आप जो है इन चारों सफिक्स से पता कर सकते हैं कि ये मेडिसिन यहाँ पे यूज होती है और आप बिल्कुल घर पे भी बता सकते हैं। और इसके बाद देखिए जो सबसे ज्यादा जो मेडिसिन होती हैं घर पे वो होती है नोजिया या फिर वोमिटिंग की, यानी कि जो कि उल्टी को ठीक करने के काम आती हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये जो है ना हमारी इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। अगर आपने सेकंड चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर से करना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए जो आपकी जो नोजिया या फिर वोमिटिंग की जो मेडिसिन होती हैं उनके जो सफिक्स होता है वो होता है सेट्रॉन, जैसे कि आपकी डोलासेट्रॉन है, ओंडासेट्रॉन है और ग्रेमिसेट्रॉन है एंड पेलोनोसेट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए सभी के लास्ट में सेट्रॉन जुड़ा है। तो ये जो सारी मेडिसिन होती हैं आपकी वो वोमिटिंग या फिर नोजिया को ठीक करने के काम आती हैं। तो आप जो है इससे इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपके सेट्रॉन के अलावा भी जैसे कि डोमपेरिडोन है और मेटोक्लोप्रोमाइड है। तो ये जो है ये भी सॉल्ट आपको मेडिसिन में मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन मिलती हैं आपको घर में या फिर जो ज़्यादातर प्रेस्क्राइब की जाती हैं वो दो ही सॉल्ट होते हैं, एक होता है ओंडासेट्रॉन, एक होता है डोमपेरिडोन। आप इनको बिल्कुल याद कर लें, रट लें कि जो वोमिटिंग या नोजिया होती है उसमें दो ही यूज होते हैं ज़्यादातर, ओंडासेट्रॉन एंड डोमपेरिडोन। तो इस तरह से जो है आप मेडिसिन के यूजेस को समझ सकते हैं और अपने घर पे भी बता सकते हैं। तो ये थी हमारी पार्ट फर्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और इसके अलावा देखिए अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट हमें जरूर से कर देना और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ तो जरूर से शेयर कर देना। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।